गोहाना से बात हुई बिजली बोर्ड से, आज ही बात हुई थी और एक्शन साहब का ये जवाब था कि एडवांस में हम बिल ले रहे हैं। एडवांस में और कई कई तरह के चार्ज, जैसे बाहर पोल निकाले, बाहर बिल मीटर लगाए, ये चार्ज भी उपभोक्ताओं के ऊपर डाल रखे है, वो भी चार्ज जोड़ के रखिए। भाई सरकार का काम, अपना काम है, आपने मीटर बाहर लगाए हैं तो इसका चार्ज उपभोक्ता पर क्यों दे रहे हो आप। आज सारे पत्रकार साथी आए, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा। आज का बहुत बड़ा मुद्दा है, आप देख रहे हो कुछ दिनों से हल्का बरौदा के विभिन्न गाँव में, कई गाँव में रोड जाम, रास्ता जाम करने का काम चल रहा है और वो है बिजली के ज़्यादा बिल आने के कारण। और 5-5, 6-6 महीने से बिल नहीं दिए जा रहे, और बिल दिए जा रहे जो 6 महीने से 5 महीने से, उनका ना रेट बहुत ज़्यादा लगाया जा रहा है। पोस्ट जैसे 7 रुपये कुछ पैसे, जो पहले यूनिट आती थी, जैसे आम परिवार के अलग अलग यूनिट के अलग अलग पैसे, जैसे 100 यूनिट के इतने 2 रुपये कुछ पैसे, अगर 400 यूनिट आई तो उसका अलग रेट है, 500 आई यूनिट उसका अलग रेट है। इन्होंने एक बड़ा गलत काम किया, जैसे 4 महीने कोई किसी को बिल नहीं दिया और उसमें इन्होंने 4 महीने के टोटल जो वो आई रीडिंग, उसका जो हाईएस्ट रेट है रीडिंग का, वो लगा कर लोगों को बिल देने का काम किया। और जिसे लोगों में बड़ा आक्रोश है, बड़ा दुख भी है। अगर आप आम परिवार की बात करोगे, अगर किसी के घर में लाइट, एक खाली बल्ब है, एक पंखा है, उसके भी परिवार के 5,000 रुपये अगर बिल आया और वो बेरोजगार है, किसानी पर निर्भर है या मजदूर है, तो वो कहाँ से बिल भरेगा। लोगों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है। और सरकार ने एक और बड़ा गलत काम करके आपको बताना चाहूँगा चैनल के माध्यम से, मैं प्रूफ के साथ हूँ। अगर आपको कोई बिल आया 4,000 रुपये, उसमें एडवांस में बिल ले रहे हैं, जैसे रीडिंग के हिसाब से 3,000 बिल है तो 1,100 रुपये, 5,000 रुपये तो 2,000 रुपये। मैंने अधिकारी से बात की, किसी अधिकारी से, अगर भाई ये क्या कारण है, उन्होंने बता दिए हम एडवांस ले रहे हैं। एडवांस किस बात की, मैंने कहा एडवांस किस बात की, तो उनका जवाब था अगर कोई बिल उपभोक्ता बिल नहीं भरता, अगर उसका हमने कनेक्शन काटना पड़ जाए तो वो उसके लिए हम एडवांस में ले रही है। तो ये हज़ारों करोड़ का जो एक इकट्ठा किया हरियाणा प्रदेश में, एक बड़ा घपला है, एक लोगों के साथ बड़ा धोखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक गरीब पर मार करने के जो इन्होंने काम किया, ये इसके लिए आज आप सब साथी मैंने बुलाई। और जो इन्होंने कहा फिर अधिकारियों ने कि हम दरबार लगाने का काम करें हर गांव में, और हम बिल किस्तों मिलेंगे। भाई किस्तों में लेने की बात कहाँ रहेगी। अगर आप 2 महीने में बिल दो ना, आप 1 महीने में दे दो, लोगों की मांग है। अगर आप हर महीने बिल दो, हम हर महीने बिल भरेंगे। लेकिन सरकार क्या पता नहीं कैसी मनसा है, सरकार चाह रही है कि लोग बिल ना भरें। लोग चाहते हैं हम बिल भरें, लेकिन सरकार नहीं चाह रही है लोग बिल भरें और ये डिफॉल्टर हों। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मंथली बिल दें, और जो आपका रेट है 2.25 रुपये पर यूनिट का, जो उस हिसाब से आप बिल लें लोगों का। और जो एडवांस में आपने ये बिल लेने का काम किया, ये नहीं लेने। इस समस्या को लेकर अधिकारियों से आपकी कोई बात हुई? हाँ, मेरी अधिकारी से बात हुई, जैसे एडवांस की बात हुई, मैंने बताया आपसे, मैंने बात करी अधिकारी से, तो वो अधिकारी ने बताया कि हम एडवांस ले रहे जी। एडवांस का क्या मतलब, फिर तो बालक हो गए नहीं, उससे पहले आप एडवांस फीस ले लो, स्कूल की पढ़ाने की भी फीस ले लो। आप एडवांस फीस की कौन सी बात कर रहे हो आप एडवांस का तो होना ही नहीं चाहिए। आप लोगों को भटकाना चाह रहे हो क्या, बिल नहीं भरे। अगर आप सरकार की परिस्थिति यही रही तो लोग बड़े नाराज़ हैं, आक्रोश है लोगों में। ऐसा काम ना करें कि लोग बिल भरना बंद करें। तो किस अधिकारी ने कहा जी एडवांस लिया जा रहा है? मेरी एक्शन गोहाना से बात हुई बिजली बोर्ड से, आज ही बात हुई थी और एक्शन साहब का ये जवाब था कि एडवांस में हम बिल ले रहे हैं। एडवांस में और कई कई तरह के चार्ज, जैसे बाहर पोल निकाले, बाहर बिल मीटर लगाए, ये चार्ज भी उपभोक्ताओं के ऊपर डाल रखे है, वो भी चार्ज जोड़ के रखिए। भाई सरकार का काम, अपना काम है, आपने मीटर बाहर लगाए हैं तो इसका चार्ज उपभोक्ता पर क्यों दे रहे हो आप। भाई फिर सरकार किस लिए बनाते लोग, किस लिए चुनते लोग। बड़ौदा हल्का में लगातार जो है रोड जाम किए जा रहे हैं इस समस्या को लेकर, तो लोगों के आक्रोश को देखते हुए आप जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, तो आपकी आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, अगर सरकार ने ये मांग नहीं मानी तो हम लोगों के साथ
अगर कहीं भी रोड जाम होगा तो मैं वहाँ खुद जाके बैठने का काम करूँगा और मैं कभी भी पीछे नहीं हटूँगा। और आपके चैनल के माध्यम से अधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ और सरकार को भी कहना चाहता हूँ, या तो आ जाएँ, नहीं विधायक भी रोड पर होगा। अगर कोई आंदोलन की भी बात करने की बात आई तो आंदोलन से भी पीछे नहीं रहूँगा। पहले बड़ौदा हल्का में कोई भी दिक्कत होती थी तो आप सीधे मुख्यमंत्री जी से जाके मिलते थे, क्या आपका भरोसा खत्म हो गया मुख्यमंत्री से? देखिए, जब भी कोई बड़ौदा हल्का की बड़ा कोई भी नुकसान की बात हुई, चाहे फसल की बात हुई, चाहे किसी आगजनी की बात हुई, मैं मुख्यमंत्री जी से कई बार मिला और मुख्यमंत्री जी ने मेरे को खाली विश्वास तो दिलवाया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं हुआ। मैं भी अब इस बात से तासर नाराज़ हूँ कि मुख्यमंत्री जी के बार बार पास जाने के बाद भी कोई समाधान नहीं है। तो जब जनप्रतिनिधि है कि विधायक की मुख्यमंत्री जी नहीं सुन रहे तो इससे बुरे हालात क्या होंगे इस हरियाणा प्रदेश के। आगे की क्या रणनीति रहेगी आप? मेरी रणनीति बिल्कुल मैं लगा कि एक छत्तीस बिरादरी के आम परिवार के साथ हूँ। अगर उनके साथ कोई ऐसे ही अगर कोई दुर्व्यवहार होता रहा तो मैं पूरा बड़ौदा हल्के के साथ खड़ा हूँ। 8 साल से लगातार यहाँ संगठन नहीं है कांग्रेस पार्टी में, तो कब इसकी घोषणा होने वाली है? सुनने को तो बहुत दिनों से मिल रहा है। देखिए, बहुत जल्द 19 तारीख को तो हमारे यहाँ जो हरियाणा प्रदेश का SPCC के जो मेंबर बनाए उस दिन इलेक्शन की बात है, मीटिंग बुला ली नेता प्रतिपक्ष जी ने और हमारे अध्यक्ष उदय भान जी ने, और वहाँ उस दिन सभी 200 कुछ जो चुने गए हैं मेंबर, उनका उस दिन वो इलेक्शन होगा। उस दिन क्या प्रक्रिया वोटिंग होगी या सर्वसम्मति से होगा वो वहाँ बैठ के निर्णय लिया जाएगा। और जल्दी ही पूरा हरियाणा प्रदेश का जो बूथ लेवल का चाहे अध्यक्ष है, चाहे वो जिला लेवल का अध्यक्ष है, सब हमारा संगठन तैयार हो चुका है। जल्द ही घोषणा होने वाली है। जो 8 साल की आपने बात करी वो समय समाप्त हो चुका है और हरियाणा प्रदेश में जो कांग्रेस का संगठन है, कांग्रेस की जो लड़ाई है वो तैयार हो चुका है, रूपरेखा तैयार हो गई है। और हरियाणा प्रदेश में आप देखोगे कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस जो पार्टी है, सभी पदाधिकारी आपने ज़ोर शोर से लोगों के बीच में, लोगों के दुख सुख में लोगों की आवाज़ उठाने के लिए तत्पर है। विधायक जी, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा चलाए हुए हैं और उधर से जो विधायक हैं, गोवा में 8 विधायक बीजेपी में चले गए, लगातार पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है, तो कैसे मजबूत होगी पार्टी? देखिए, राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ी बात करी है, एक बार भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और लगभग 4 महीने की यात्रा, कई हज़ार किलोमीटर पैदल चलेगी। आपने बात करी विधायकों की टूटने की, विधायक कोई किसी टूट नहीं रहा। दबाव है जो बीजेपी की एक जो रणनीति है दबाव की और खरीद की, वो दोनों इन्होंने अपना रखी है। चाहे CBI भेजो, चाहे इनकम टैक्स भेजो या फिर ED भेजो, उनके ऊपर दबाव बनाकर अब बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है। और खरीदने का जो काम है वो ये बीजेपी कर रही है। अपने आप कोई नहीं जा रहा, उनका दिल और उनका दिमाग और उनकी जो वो नीति है वो कांग्रेस में ही है, लेकिन जो ED का और CBI का दबाव के कारण ही वो वहाँ गए। आदमपुर चुनाव की जो सरगर्मियाँ तेज हो चुकी हैं, तो कुलदीप बिश्नोई भाजपा में शामिल हुए उसके बाद, तो क्या देखते हैं कांग्रेस की स्थिति वहाँ? देखिए, कांग्रेस वहाँ आपने देखा वहाँ मजबूत परिस्थिति है। पीछे भी कांग्रेस का विधायक लोगों ने जिताया, कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे, इसीलिए उनकी जीत हुई। और अब उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव में भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि 100% कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट आएगा कांग्रेस पार्टी का ही कैंडिडेट जीतेगा, बीजेपी का कैंडिडेट निश्चित आएगा। विधायक जी, जिस प्रकार से ओम प्रकाश चौटाला मेन फ्रंट बनाने के प्रयास में जुटे हुए हैं, आपको लगता है कि कांग्रेस उस फ्रंट में शामिल होकर चौटाला के साथ सरकार बनाएगी? देखिए, दुर्भाग्य तो इस बात का है कि जो तीसरे फ्रंट की बात कर रहे हैं उनके पास खाली मात्र एक सदस्य विधानसभा में, और वो लोग बात करें तीसरे फ्रंट की। तीसरा फ्रंट कुछ नहीं है, ना होगा, ना कभी बना तो कई बार इंडिया में, हमारे देश में, लेकिन कभी भी सक्सेस नहीं हुआ। और अब तो कोई उसका चांस ही नहीं है। जिसका बात ही वो कर रहे हैं जिसके पास में विधायक ही नहीं है, और ना राज्यसभा में ना कोई MP, वो कैसे थर्ड फ्रंट बनेगा? ऐसी कोई संभावना नहीं है। थैंक यू। मैं गारंटी देता हूँ मुख्यमंत्री जी और बीजेपी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि ADD पावर को खोज ले। वापिस हो गया ADD पावर, इनमें कहाँ इतनी हिम्मत? ऐसा नहीं होने वाला, ये एक दिखावा है। ADD पावर ऐसी ही रहेगी।